कभी सोचा है कि एक फोन कॉल, बस एक फोन कॉल कैसे किसी की दुनिया हिला सकता है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम की। ये एक ऐसा शातिर जाल है ना, जो सिर्फ डर पर काम करता है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे टेक सैवी लोग भी फंस जाते हैं। आपके नाम पर 17 एफआईआर दर्ज हैं। जरा सोचिए, फोन पर ये लाइन सुनते ही किसी की भी हालत क्या होगी। और बस स्कैमर्स को यही तो चाहिए। उन्हें पता है कि पुलिस और कानून का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और इसी एक पल की घबराहट में उनका खेल शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये कोई असली अरेस्ट नहीं है। कानून से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक दिमागी खेल, जिसमें फ्रॉड करने वाले नकली पुलिस वाले बनकर किसी को वीडियो कॉल पर ही घर में एक तरह से कैदी बना लेते हैं। और मकसद सिर्फ एक, पैसा ऐंठना। चलिए अब जरा इस धोखे की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि ये घोटालेबाज कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना जाल बिछाते हैं, और एक असली कॉल का उदाहरण लेकर समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो घोटाले की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले दावे से। वो कहेंगे कि आपके नाम पर कोई सिम कार्ड या पार्सल किसी गैर कानूनी काम में इस्तेमाल हुआ है। मकसद एकदम साफ है, किसी की पहचान को एक गंभीर अपराध से जोड़ दो ताकि उन पर इतना दबाव बन जाए कि वो तुरंत डर जाएं। अब देखते हैं कि स्कैमर्स काम कैसे करते हैं। ये कोई हड़बड़ी में किया गया फोन कॉल नहीं होता, नहीं। ये एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है, जिसे सिर्फ और सिर्फ किसी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये पूरा मामला ना एक स्क्रिप्ट की तरह चलता है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, एक ऑफिशियल कॉल आएगा, मान लीजिए ट्राई से। फिर दूसरा स्टेप, डराया जाएगा कि भाई आपके नाम पर तो कई एफआईआर हो गई हैं, बड़ी गैर कानूनी गतिविधि चल रही है। फिर मामला और असली लगे, इसके लिए कॉल एक नकली पुलिस वाले को ट्रांसफर कर दी जाती है। और फाइनल एक्ट, आपको एक वीडियो कॉल पर आने को कहा जाएगा, अकेले बयान देने के लिए। हर एक कदम सिर्फ और सिर्फ घबराहट को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही इनकी चाल समझ में आ जाती है, इस खेल का पासा पलटा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इन धोखेबाजों से निपटना कैसे है और कंट्रोल वापस अपने हाथ में कैसे लेना है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इस पूरे स्कैम का इंजन है डर, और इसे बंद करने का स्विच है शक और सवाल। बस जैसे ही आप शांत होकर सवाल पूछना शुरू करते हैं ना, उनकी पूरी मशीनरी जाम हो जाती है, उनका पूरा खेल खत्म। और ये रहे वो आसान से तरीके। कोई नकली नाम बता दीजिए, उनसे पूछिए कि अगर एफआईआर किसी के नाम पर है तो उन्हें उसका नाम क्यों नहीं पता। अपने काम के बारे में गोलमोल जवाब दीजिए, और सबसे जरूरी, उनसे कहिए कि सारी जानकारी और शिकायत की कॉपी ऑफिशियली भेजें। ये छोटे छोटे कदम भी उनकी पूरी प्लानिंग को बिखेर कर रख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात इस एक लाइन में छिपी है, अगर वो आपका नाम नहीं जानते तो वो नकली हैं। ये एक सीधा सा लॉजिक टेस्ट है। कोई भी असली कानूनी एजेंसी फोन करने से पहले आपकी बेसिक जानकारी तो रखेगी ही रखेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे साफ साफ संकेतों की, कुछ रेड फ्लैग्स की, जिन्हें पहचान कर कोई भी तुरंत समझ सकता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। बस खुद से ये एक सवाल पूछना है, क्या असली पुलिस कभी किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड करेगी? इसका जवाब है नहीं, और यही इस स्कैम की सबसे बड़ी कमजोरी है। और बस यही एक बात इस पूरे धोखे की पोल खोल देती है। कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस इस तरह से काम नहीं करती। ये कानून का पालन नहीं, बल्कि कानून का डर दिखाकर उसे तोड़ने का तरीका है, और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो चलिए जरा आमने सामने रखकर देखते हैं कि स्कैमर्स क्या करते हैं और असली कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। स्कैमर कहेगा अकेले रहो, कोई आसपास ना हो, जबकि कानून कहता है आपको वकील रखने का पूरा हक है। स्कैमर वीडियो कॉल पर बयान मांगेगा, असल में बयान तो पुलिस स्टेशन जाकर होता है। और ये 360 डिग्री रूम स्कैन, ये तो किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। असली पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती, मतलब जमीन आसमान का फर्क है, साफ साफ। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जागरूकता। ये घोटाला जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा और फैला हुआ है, और यही वजह है कि इसके बारे में जानना और बात करना बेहद जरूरी है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हर महीने लगभग 70,000, जी हां 70,000 ऐसी शिकायतें दर्ज होती हैं, और ये घोटालेबाज किसी को नहीं छोड़ते। छात्र, डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर, हर कोई इनके निशाने पर है। तो आखिर इस बढ़ती हुई समस्या का हल क्या है?
जवाब एक ही है, जानकारी और जागरूकता। जब पता होता है कि क्या हो रहा है, तो डर हावी नहीं हो सकता। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानने के बाद ये जानकारी सबसे पहले किसके साथ शेयर करेंगे? कोई दोस्त, परिवार का कोई सदस्य? क्योंकि देखिए, एक छोटी सी बातचीत, बस एक छोटी सी बातचीत किसी को इस बहुत बड़े धोखे से बचा सकती है। याद रखिए, जानकारी की ये चेन ही उस डर की चेन को तोड़ सकती है जिस पर यह पूरा स्कैम टिका हुआ है।